अस्सलाम वालेकुम। एसटीके 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है परमुटेशन। परमुटेशन को हम डिनोट करते हैं NPR से। इसका फॉर्मूला है इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल है, अगर n की वैल्यू हमारे पास 4 है और r की वैल्यू हमारे पास 3 है, इन वैल्यूज़ का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। n की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल हम किस तरह निकालते हैं आपको पता है, पहले 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 24 आ जाएगा। 4 में से 3 निकाला 1 आ गया, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 24 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो कॉम्बिनेशन को हम दो तरह से डिनोट करते हैं। एक हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऊपर n लिखते हैं, नीचे r, और दूसरा हम NCR से भी इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसके बाद आपने ये याद रखना है कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा आपके पास परमुटेशन अगर आपने फाइंड करना है उसका, तो अगर आप उनकी पोजीशन चेंज करके फाइंड करते हो तो फिर भी आपका रिजल्ट सेम नहीं आएगा, ठीक है। सो जो भी डेटा उसकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप डेटा की पोजीशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर परमुटेशन में A इक्वल है B के लेकिन B इक्वल A के नहीं हो सकता, इसी तरह लेकिन कॉम्बिनेशन में जो है अगर A इक्वल है B के तो B भी इक्वल हो सकता है A के, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, अब हम एग्जांपल देखने लगे हैं कॉम्बिनेशन के लिए। तो सपोज हमारे पास 3 पर्सन्स का ग्रुप है A, B और C, और हम चाहते हैं कि हम उनके ग्रुप्स बनाएं, यानी कि उन तीनों लोगों में से हम दो दो लोगों के हम ग्रुप बनाएं। तो अगर हम पॉसिबल ग्रुप्स बनाते हैं तो 3 पॉसिबल ग्रुप्स यहाँ पे बनते हैं, एक AB का, दूसरा AC का और तीसरा BC का। तो यहाँ पे हमारा इवेंट क्या है कि हमने 3 लोगों में से दो दो पर्सन का ग्रुप बनाना है। इवेंट बेसिकली क्या होता है कि एक कंडीशन होती है, यानी कि एक ऐसे स्टेटमेंट जिसमें से हम पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड करते हैं। तो ये जो 3 है ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इनको हम इवेंट को हम फेवरेबल आउटकम भी कहते हैं, जो हमारी फेवरेबल होती है। ओके, तो अब हम कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। अब कॉम्बिनेशन के लिए पहले हमें n की वैल्यू चाहिए और हमें यहाँ पे r की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू क्या होगी, जो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि n की वैल्यू हमेशा आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हमने कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स फाइंड किए हैं, टोटल 3 पॉसिबल आउटकम्स फाइंड किए, जो हमारा इवेंट था उसमें से हमने आउटकम्स को फाइंड किया। और r की वैल्यू हमारी कौन सी होगी कि जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, यानी कि जो हमारा इवेंट है, हमारा इवेंट क्या था कि हमने 2 पर्सन्स का ग्रुप बनाना है 3 पर्सन्स में से। तो हमने कितने पर्सन्स को सिलेक्ट किया है, 2 पर्सन्स को, तो 2 जो है वो r की वैल्यू होगी। इन दोनों का हम फॉर्मूला पुट करेंगे। n की जगह यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। 3 में से 2 निकाला 1, 1 का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन 3 आ जाएगा। उसके बाद ये आपने पॉइंट याद रखना है कि NCR यानी कि कॉम्बिनेशन को हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब बताया गया कि अगर तो हमारी कॉम्बिनेशन की वैल्यू ऊपर हमारी n है और नीचे r की वैल्यू अगर हमारा 0 होती है तो उसका हमारा आंसर आएगा 1। अगर ऊपर भी n है नीचे भी n है तो उसका भी आंसर हमारा 1 ही आएगा। अगर ऊपर n है और नीचे हमारा 1 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमारी n की यहाँ वैल्यू होगी वो हमारा n का आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर n है नीचे हमारा n माइनस r है तो उसका भी आंसर हमारा n ही आएगा, ठीक है। तो ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। An experiment that has many possible outcomes is called random experiment। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कि जिसकी बहुत सी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि जब हम कोई रैंडमली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो भी उसके आउटकम्स आते हैं वो हमें नहीं पता होता, ठीक है। सो कोई भी पॉसिबल उसके आउटकम्स हो सकते हैं। जितनी दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हर दफ़ा जो आंसर आता है, जो आउटपुट आता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो पहले से डिसाइडेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो क्योंकि रैंडमली एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके आउटपुट भी अनप्रिडिक्टेबल होंगे। आगे देखें सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन देखें तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम दैट रिजल्ट फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट करने से हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक है सैंपल पॉइंट का। अ मेंबर ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, यानी कि एक सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स होते हैं उनमें से एक आउटकम को हम कहते हैं सैंपल पॉइंट। उसके बाद है यहाँ पे इवेंट ऑफ आर इंटरेस्ट, यानी कि जब ऐसा इवेंट जो हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन अगर हमने पहले से डिसाइड किया है
कि हेड आना चाहिए, यानी कि हमारा इंटरेस्ट क्या है कि हेड आना चाहिए। तो जब हम टॉस करेंगे तो अगर तो वो हेड आएगा तो वो जो इवेंट होगा वो इवेंट हमारे इंटरेस्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिनोट किया जाता है ए बार से या फिर ए सी से। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, इसको हम नेगेशन भी कहते हैं या फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए भी कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम किस तरह निकालते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक इवेंट ए है, इसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो जो हमारा इवेंट है अगर उसी के ऑपोजिट इवेंट से हम उसको निकाल देंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। एक ऐसा इवेंट कि जिसके कोई भी पॉसिबल आउटकम्स नहीं होंगे, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो एक ही टाइम पे हेड और टेल नहीं आ सकते, ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, सही है। तो अगर हम ये चाहते हैं एक ऐसा इवेंट है कि हमने एक कॉइन को टॉस करना और एक ही टाइम पे दोनों आना चाहिए, तो वो एक नल सेट होगा, यानी कि हमारे पास कोई भी उसका आउटकम नहीं आएगा। उसके बाद है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट कहता है एक ऐसा इवेंट जिसमें आपको श्योरिटी हो कि जो आपने सोचा हुआ है बिल्कुल वैसा ही आपका आउटकम आए, वैसे ही आपका रिजल्ट आए, ठीक है। जैसे अगर आप कहते हो कि कॉइन को टॉस करने से टेल ही आएगा, आपको श्योरिटी है कि टेल ही आएगा, तो वो वाकई में टेल ही आएगा, ठीक है। तो उसका हम श्योर इवेंट कहते हैं। उसके बाद है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवेंट। अब ये जो तीनों टाइप्स ऑफ इवेंट हम पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छी तरह कवर करना। सबसे पहले यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसे इवेंट जो कि एक ही टाइम पे अकर नहीं होते उनका हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जाम्पल जब आप टॉस करते हो तो एक ही टाइम पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि एक ही टाइम पे दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये इवेंट होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही एक टाइम पे आए, अब जो भी आउटकम आएगा वो एक दूसरे के बाद आएगा। सो ऐसे इवेंट्स जिनके आउटकम एक दूसरे के बाद आते हैं, एक टाइम पे नहीं आते, उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं कि जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जितने भी इवेंट्स होते हैं जब हम उनका यूनियन लेते हैं तो हमारे पास एक सैम्पल स्पेस आ जाता है। यानी कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया है तो पहली दफ़ा जब हमने उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट निकाला है तो हमारा हेड आया, जब हमने दूसरी दफ़ा निकाला है तो उसका टेल आया है, ठीक है। सो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास आ चुके हैं जिनके दो आउटकम्स आए, एक दफ़ा हेड आया, दूसरी दफ़ा हमारा टेल आया। तो जब हम उन दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारे पास एक सैम्पल स्पेस आ जाएगा। अब हमने पढ़ा कि सैम्पल स्पेस में वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जब कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब कि दो पॉसिबल आउटकम्स है। तो जब हम दो दफ़ा उसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट निकालते हैं तो उन दोनों को जब हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि इक्वली अकड़ होते हैं, लेकिन ये भी एक दूसरे के बाद ही अकड़ होते हैं, लेकिन इनके चांसेस इक्वल होते हैं अकड़ होने के, ठीक है। जैसे अगर हम टॉस करते हैं कॉइन को तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन दोनों के इक्वली चांसेस हैं। हमें नहीं पता, हम ये नहीं कह सकते कि 70% हेड आएगा और 30% जो है वो टेल आएगा, या हम ये नहीं कह सकते कि 10% हेड आएगा और 90% टेल आएगा, बल्कि दोनों के 50-50 चांसेस होंगे अकड़ होने के, ठीक है। सो अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी देखें तो दोनों की हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 0.5 प्रोबेबिलिटी हेड के अकड़ होने की है और 0.5 प्रोबेबिलिटी टेल के अकड़ होने की है। सो टोटल 1 प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना तो टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 होती है, या आपकी जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे हमेशा आपकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में आप याद रखना है कि जो भी इवेंट्स आपके अकड़ होते हैं उनके सबके इक्वली चांसेस होते हैं, सबकी इक्वली प्रोबेबिलिटी होती है अकड़ होने की, ठीक है। तो ये तीनों आपने कंसेप्ट अच्छी तरह याद रखने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।